चैनल सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत करते रहिए। जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा आप वहाँ कर पाएंगे। और बेहतर से बेहतर नोट्स बनाइएगा। ये शॉर्ट नोट्स है, ये पहली बार आपको ये नोट्स मिल रही है इजी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको बेहतर से बेहतर बनाने की। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग छठा चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं, ये IEM की क्लास है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ये इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर की है, पॉलिटेक्निक। और ये किसी भी आप ये समझ लीजिए कि जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले हैं JEE की, उनके लिए भी ये बेनिफिट है करेगा। और बहुत ये शानदार क्लास शानदार सेशन के साथ होगी। चलिए शुरू करते हैं। पावर फैक्टर मीटर क्या होता है? तो बच्चों, पावर फैक्टर मीटर जो होता है वो आपके पावर फैक्टर को मापने के लिए काम में आता है। और किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर और एमीटर की सहायता से हम पावर फैक्टर की गणना कर सकते हैं। और पावर फैक्टर बराबर क्या होता है कि एक्चुअल पावर बटे वोल्ट एम्पियर। यानी इन पावर फैक्टर मापियों में वाटमीटर की भांति करंट कॉइल होती है और वोल्टेज कॉइल होती है। जो पावर फैक्टर मापियों में मुख्य रूप से दो प्रकार के विद्युत गतिक पावर फैक्टर मीटर प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? डायनोमीटर टाइप और मूविंग आयरन टाइप। दोनों प्रकार के पावर फैक्टर मापी सर्किट में बहने वाली पावर तथा वोल्टमीटर एम्पियर के अनुपात को मापता है। चलिए आइए देखते हैं डायनोमीटर पावर फैक्टर मीटर क्या होता है। तो सिंगल फेज डायनोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर में दो समरूप कॉइल्स होती है जो कि एक ही स्पिंडल पर कीलित होती है तथा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। इन्हें वोल्टेज या मूविंग कॉइल कहते हैं। मूविंग वोल्टेज या मूविंग कॉइल के साथ एक संकेतक लगा होता है जो कि क्या करता है, अंशांकित पैनल विक्षोभ बताते हैं, यानी कि कितना उसमें रीडिंग आई है, 0 to हाई बताती है। पैमाने के बीच इकाई पावर फैक्टर अंकित रहता है। वोल्टेज कॉइल ए एक सीरीज नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R के साथ B तथा वोल्टेज कॉइल B एक इंडक्टिव चोक कॉइल L के साथ सप्लाई लाइन के साथ समांतर जुड़ी हुई है। जैसे समझिए कि जो वोल्टेज कॉइल होती है वो जो उसकी एक दो वोल्टेज कॉइल ए जो है वो एक सीरीज नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी होती है, जबकि B होती है वो वोल्टेज कॉइल इंडक्टिव चोक कॉइल यानी L के साथ सप्लाई लाइन के साथ समांतर में जुड़ी होती है। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R तथा इंडक्टेंस L का मान इस प्रकार चुना जाता है कि A तथा B कॉइल्स में एम्पियर वर्तन समान हो। इसमें प्रायः समान फ्रीक्वेंसी पर A तथा B में समान करंट फ्लो करे ताकि, और वोल्टेज कॉइल के दोनों और पर्याप्त अंतर पर दो फिक्स्ड करंट कॉइल होती है, दो फिक्स्ड करंट कॉइल होती है जो मेन लाइन के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। जब कभी इन इंस्ट्रूमेंट को हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है तब इन वोल्टेज तथा करंट कॉइल्स इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर द्वारा लगाई जाती है। यानी कि जो करंट कॉइल होती है और पोटेंशियल कॉइल होती है, ये दोनों क्या करती है आपकी, किसके साथ लगाई जाती है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर द्वारा लगाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत को देख लेते हैं। तो जब इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से जुड़ा जाता है तो करंट कॉइल C1 व C2 में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि मान लीजिए जो आपकी करंट कॉइल है, ये देखिए, ये जो आपकी करंट कॉइल है, समझिएगा, एक आपकी करंट कॉइल ये है, एक आपकी करंट कॉइल ये है। जैसे इनको क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो बीच में जो आपकी वोल्टेज कॉइल है, इसमें क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये देखिए डिफरेंट कार्य करने लगता है। यह टॉर्क एक ऐसी स्थिति में घुमाता है जहां दोनों कॉइल पर समान टॉर्क कार्य करे, यानी कि दोनों कॉइल्स पर, यानी आपकी वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल पर समान बलागुण कार्य कर दे। इंस्ट्रूमेंट यूनिट लैगिंग व लीडिंग पावर फैक्टर को सूचित करते हैं। यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है पावर फैक्टर, वो आपके लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर को मापता है। अच्छा चलिए अब देखते हैं 3 फेज पावर फैक्टर मीटर क्या होता है। तो 3 फेज पावर फैक्टर जो होते हैं ये बैलेंस लोड के लिए प्रयोग किए जाने वाले होते हैं। ये भी क्या होता है, डायनोमीटर पावर फैक्टर मीटर में वोल्टेज कॉइल या मूविंग कॉइल यानी A तथा B 120 डिग्री पर विस्थापित होते हैं। यानी इसमें जो करंट और वोल्टेज कॉइल होती है ये 120 डिग्री पर विस्थापित होते हैं। बैलेंस लोड पर दो फिक्स्ड कॉइल होती है, साथ ही 2 या 3 वोल्टेज कॉइल प्रयोग की जाती है। दो फिक्स्ड कॉइल करंट यानी सप्लाई लाइन की श्रेणी में संयोजित होती है, जबकि वोल्टेज मूविंग कॉइल A व B जो होते हैं रेजिस्टेंस के साथ उन्हें अलग अलग फेजों के साथ समांतर में जोड़ा जाता है। इन यंत्रों में फेज को बनावटी रूप में विभक्त करने की आवश्यकता है, यानी कि इन यंत्रों को जो फेज होते हैं उनको कोई बनावटी रूप नहीं में विभक्त नहीं करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो मूविंग कॉइल होती है वो सप्लाई के
दो फेज़ों के समांतर में संयोजित होती है। यदि वोल्टेज कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगी हो, यानी मान लीजिए कोई वोल्टेज कॉइल है वो अगर एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगती है, तो तब वह कोण जिस पर संकेतक शून्य पावर फैक्टर से विस्थापित होकर सर्किट फेज एंगल के समान होगा। यानी कि 120 डिग्री पर होती है तो उस समय क्या होगा, जो एंगल पर घूमेगा संकेतक वो शून्य पावर फैक्टर से विस्थापित होगा, जीरो से क्या होगा, विस्थापित होगा। जीरो बीच में होगा और जीरो से या लैग करेगा या लीड करेगा। कार्य सिद्धांत की बात करें तो जब 3 फेज पावर फैक्टर मापी को उस सर्किट से जोड़ा जाता है जिसका पावर फैक्टर मापना हो, तो जो फिक्स्ड कॉइल होती है, यानी कि जो करंट कॉइल होती है, तब प्रेशर कॉइल से विद्युत धारा बहती है और उनमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न, जैसे कि उसमें करंट बहेगी, हमने सप्लाई से जोड़ा। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि ये और ये करंट कॉइल थे, इसको हमने सप्लाई से जोड़ा। जैसे ही सप्लाई से जोड़ा क्या होगा, इसमें करंट बहेगी और जैसे ही करंट बहेगी उसकी वजह से ये जो करंट कॉइल इसके समांतर में जुड़ी है, इसमें क्या होगी, इसमें भी करंट बहेगी और इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उसमें क्या होगा, एक टॉर्क कार्य करेगा। मूविंग सिस्टम उस स्थिति में आकर स्थिर हो जाती है, यानी जो आपकी करंट वोल्टेज कॉइल है वो स्थिति में हो जाती है जहाँ पर कार्य करने वाला परिणामी बल का मान शून्य हो, यानी कि जो उस पर कार्य करने वाला जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। और मूविंग सिस्टम की जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें क्या होता है, सिस्टम का जो विक्षेप होता है जिसकी कॉइल को उसी लाइन से जोड़ा जाता है। यानी कि मूविंग सिस्टम की ऐसी स्थिति पर जिस पर सिस्टम का विक्षेप कॉइल को लाइन से जोड़ा जाता है, इससे स्थिर कॉइल जुड़ी गई है। बात समझे, सिस्टम का जो विक्षेप होता है उसकी कॉइल यानी उसी की कॉइल को उसी लाइन से जोड़ा जाता है जिससे स्थिर कॉइल जुड़ी होती है। यानी कि जो मूविंग की जो सिस्टम कॉइल होती है, यानी जो कॉइल होती है उसको उसी से जोड़ते हैं, जो फिक्स्ड कॉइल होती है उसी से जोड़ते हैं और सर्किट के फेज एंगल के बराबर होता है। और जो जोड़ी जाती है वो क्या होता है, सर्किट के फेज एंगल के बराबर होगा। मूविंग सिस्टम से लगा संकेतक 3 फेज पावर फैक्टर का मान अंशांकित पैमाने पर सूचित करता है। यानी जो संकेतक जो लगा होगा वो 3 फेज पावर फैक्टर का मान क्या करेगा, पैमाने पर सूचित करेगा। देखिए मतलब ये है, देखिए ये आपका लोड हो गया है, ये आपका 3 फेज सप्लाई है, यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, इसके समांतर में ही जुड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पे एक करंट कॉइल ये, एक करंट कॉइल ये है और इसमें जो बीच में है जो रोटेट करेगी वो अभी क्या है, करंट कॉइल है, सॉरी वोल्टेज कॉइल है। और इसमें क्या लगा, एक संकेतक लगा है और संकेतक के साथ एक पैमाना लगा हुआ है। आप समझिएगा, कह रहा है कि जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं, 3 फेज की हमने सप्लाई दी, उसके ज़रिए से ये जो करंट कॉइल है यानी जो फिक्स्ड कॉइल है, इसमें क्या होगी, आपकी करंट फ्लो करेगी और उस फ्लो करने की वजह से इसके बीच में जो गैप है उसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपकी ये जो वोल्टेज कॉइल है, आपकी ये जो मूविंग कॉइल है, ये क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी, यानी कि घूमने लगेगी। और जैसे ही ये घूमेगी, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, एक टॉर्क उत्पन्न होगा और उस टॉर्क की वजह से ये जो संकेतक है वो क्या करेगा, या तो लैग करेगा या तो लीड करेगा। और ये जो मूविंग कॉइल है ये उस कंडीशन में स्थिर हो जाती है जब क्या होता है, इसका परिणाम यानी रिजल्टेंट मान, यानी कि मान लीजिए कि इसमें कोई टॉर्क बस क्या हो, शून्य हो यानी स्थिर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रुकी हुई होगी, मूव नहीं करेगी। ठीक है, यानी पैमाना क्या करेगा, शून्य रीडिंग देगा तब। और ये जो पैमाना जो आपको देता है ये 3 फेज सप्लाई की पावर फैक्टर को मेजर करता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का शानदार सेशन, शानदार क्लासेस आपको पसंद आई होगी। फटाफट से इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चों एक चीज़ और आपसे कहनी थी कि देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए तो है ही, और आप चाहें तो जो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी दे सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जितनी अच्छे से आप नोट्स बनाइए, मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेके बैठें। देखिए इतनी शॉर्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी और आप जितनी अच्छी नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा आपको पढ़ने में मन लगेगा, आप मन लगा के पढ़िए उतना अच्छा आप नंबर गेन कर पाएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।